आह, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो तूने मुझे और आप सबको हम सबको दिखाया। आइए, आज संडे का दिन है, प्रभु की महिमा का दिन करें, हम लोग प्रभु की महिमा करें, प्रभु के वचनों में जाएं, ताकि हम अपने जीवन को और प्रभु के वचनों में सीखते हुए गहराई में बढ़ते जाएं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू जो थर्ड हेवन में मौजूद है, तेरे दाहिने हाथ तेरा बेटा यीशु मसीह भी विराजमान है। मैं उस जिंदा खुदा से प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में आता हूँ, जो तूने मुझे दी है पहले दिन से लेकर अब तक मेरे खुदा प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी प्रेमी परमेश्वर है मेरे खुदा प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ ईश्वर राजा, आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर तूने मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवार को, मेरे सब इन भाई बहनों को जो आज इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, जो आगे भी प्रभु जी इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे, उन सब को तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तेरी सुरक्षा में तूने बनाए रखा मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये तेरी कलीसिया प्रभु जी जो तू बना रहा है मेरे पिता परमेश्वर, तेरी सच्ची और एक खरी शिक्षाओं के आधार के साथ तू हमें आगे बढ़ा रहा है प्रभु जी। जो तूने अपने बेटे दानियल राज को तैयार किया प्रभु जी, हमें सच्ची और खरी शिक्षा देने के लिए पिता परमेश्वर, मैं उस तेरे बेटे को दानियल राज को मैं तेरे बलवंत और तेरे जोरावर हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, जिन्होंने हमें एक अच्छी शिक्षा दी, सच्ची और खरी शिक्षा दी पिता परमेश्वर, और एक मसीह मंथन बैठक का प्रभु जी एक प्लेटफॉर्म हमें दिया प्रभु जी, जहाँ से हम लोग सब लोग एक आत्मिक उन्नति करते हैं प्रभु जी। हमारी आत्मिक अंधेपन को प्रभु जी तेरे सच्चे और खरे वचनों ने, जो दानराज के द्वारा तूने हम तक पहुँचाए प्रभु जी, जिसकी वजह से पिता प्रभु जी बहुत से इस समय प्रभु जी लोग, हजारों लोग पिता परमेश्वर जो बच रहे हैं प्रभु जी तेरी अगुवाई में आकर प्रभु जी, मैं उन सब के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और जो मेरे भाई और बहनें जो और प्रभु जी जो रह गए हैं प्रभु जी, जो भरमाए हुए हैं मेरे खुदा प्रभु जी, उस दुष्ट की गिरफ्त में है प्रभु जी, जो प्रभु जी तेरे वचनों को समझ नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, जो एक दूसरी आत्मा में चल रहे हैं प्रभु जी, उन तक ये शिक्षा प्रभु जी पहुंचने पाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और जो पिता परमेश्वर अन्य जाति जो प्रभु तेरे नाम को नहीं जानते, तेरे कलाम को नहीं जानते प्रभु, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा, उन तक तेरा सुसमाचार पहुंचने पाए प्रभु जी, ताकि उन वो लोग पिता परमेश्वर खुदा बाप प्रभु जी तेरे राज्य में प्रभु जी प्रवेश करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर उन तक तेरी सच्ची खरी शिक्षा पहुंचे और वो स्वतंत्रता पाए पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ मैं मांगता हूँ यीशु मसीह पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तूने मुझे इस लायक बनाया प्रभु जी, ताकि मैं तेरी खरी और सच्ची शिक्षा ग्रहण कर सकूं, और तेरी सच्ची और खरी शिक्षा प्रभु जी मैं लोगों तक, तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं प्रभु जी। ये जो मसीह मंथन का प्रभु जी, प्रभु तूने हमें प्लेटफॉर्म दिया प्रभु जी, इस प्लेटफॉर्म के आधार पर प्रभु जी, मैं सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ से प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा, कि मैं इस मिशन के ऊपर प्रभु जी और आगे बढ़ूं प्रभु जी, आत्मा में और आगे बढ़ूं, और तेरी सच्ची और एक खरी शिक्षा मैं लोगों तक पहुंचाऊं मेरे खुदा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने प्रार्थना को सुना, और मैं विश्वास करता हूँ यीशु राजा तू ऐसा कर रहा है मेरे खुदा प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मसीह मंथन के सभी जितने भी लीडर्स, पास्टर्स, जितने भी वर्कर हैं प्रभु जी, वो आगे बढ़े प्रभु जी, और तेरी सच्ची और खरी शिक्षा तेरे इस पूरे जगत तक पहुंचाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद यीशु राजा। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना की आशीष मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। एक छोटा सा गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करें। थैंक यू फादर। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे
धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद करता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद करता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद करता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अच्छी ताली के साथ प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। यीशु राजा, पिता परमेश्वर, खुदा बाप तेरे चरणों में आता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरे सुंदर वचन के लिए, तेरे सुंदर कलाम के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु राजा, खुदावंद बाप प्रभु जी, पिता परमेश्वर, ये जो सुंदर कलाम, सुंदर वचन प्रभु जी आज पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में आकर मैं बांटने जा रहा हूँ। यीशु राजा, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, ये वचन प्रभु जी जो जो लोग सुने प्रभु जी, उनके जीवन में तेरा अद्भुत कार्य हम मांगते हैं। यीशु राजा, पिता परमेश्वर, तू इस वचन के द्वारा प्रभु जी इन सब लोगों के बीच में, इन सब लोगों के जीवन में प्रभु तो अपना कार्य कर मेरे खुदा प्रभु जी। जो आत्मिक अंधापन प्रभु जी लोगों के बीच में है, चाहे वो मसीह हैं चाहे वो गैर मसीह हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु जी तो इन सब के जीवन में मेरे खुदा प्रभु जी अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी प्रेम और अपनी शांति पिता परमेश्वर तो इन सब लोगों के जीवन में दे मेरे खुदा प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा, और मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर तू ऐसा कर रहा है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आशीष मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमेन, आमेन, आमेन। नाउ आइए सब लोग मिलके वचन में आएंगे। वचन जो सच्चे और सुंदर कलाम है, आप जानते हैं सब लोग। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, आज जो विषय मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई देकर ये दिया है विषय, इस विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। ये विषय मेरे उन सब भाइयों और बहनों के लिए हैं जो मसीह में भी हैं और गैर मसीह भी हैं, जो यीशु मसीह को जानने वाले भी हैं और यीशु मसीह को जानने वाले नहीं हैं। आज के जीवन में, आज इस संसार में सब लोग देख रहे हैं कि आज दो लोग, दो कैटेगरी, चाहे वो मसीह हैं चाहे वो गैर मसीह हैं। बहुत से लोग आज हमारे इस संसार में, इस देश में, इस वर्ल्ड के अंदर लोग आत्मिक अंधेपन में हैं। आत्मिक अंधेपन में और शारीरिक अंधेपन में, दोनों अंधेपन में लोग इस समय घिरे हुए हैं दोस्तों। वो आत्मिक अंधापन जो आज मसीह लोगों के जीवन में आ गया है, और वो शारीरिक अंधापन
भी उनके जीवन में आ गया है, और वो शारीरिक अंधापन जो गैर मसीहों के जीवन में आ गया। क्योंकि मसीह लोग जो हैं वो जानते हैं हर चीज़ को, वो समझते हैं हर चीज़ को, उसके बाद भी वो लोग भरमाए जा रहे हैं। कैसे भरमाए जा रहे हैं? उस शैतान के द्वारा, जो भरमाने वाली आत्मा कलीसिया के अंदर घुस गई है दोस्तों। तो मैं आपसे यही इस वचन के द्वारा बात करना चाहता हूँ, क्या आप आत्मिक अंधेपन में हो? क्या आप शारीरिक अंधेपन में हो? अगर आप आत्मिक अंधेपन में हो और अगर आप शारीरिक अंधेपन में हो, तो दोस्तों, न्याय के दिन जो होने वाला है आप जानते हैं। और जो लोग इस बात को कहीं न कहीं भूल गए हैं कि न्याय पे क्या होने वाला है। न्याय के दिन जब सब लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, वहाँ पर किसी की कोई बात भी सुनाई नहीं देगी। मेरे दोस्तों, आपकी सोच, आपके विचारों के ऊपर, आपके हर काम के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है दोस्तों। इस बात को हमेशा याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, चाहे वो मेरे मेरे मसीह भाई हैं, चाहे वो मेरे गैर मसीह भाई हैं। आप सब लोगों के ऊपर एक फ़ोकस, एक लेंस, एक कैमरा लगा हुआ है। हम लोग देखते हैं आज की डेट में हर जगह पे, हर समय, आप चाहे किसी ऑफ़िस में चले जाएँ, किसी बैंक में चले जाएँ, अदरवाइज़ किसी भी कहीं भी जाएँ, आपको एक कैमरा नज़र आएगा और जहाँ पे लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हो। ये वो कैमरा है जो कि इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। वो एक एक आपकी रिकॉर्डिंग करेगा और आपको जो है उसमें सेव कर देगा। लेकिन वो जो सबसे बड़ा कैमरा, वो सबसे बड़ा जो कैमरा है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम सब के ऊपर रखा हुआ है, उसको कैसे भूल गए आप? उसको कैसे भूल गए मेरे दोस्तों? उसको हमेशा याद रखें। वो कैमरा हर वक़्त, हर पल, हर सेकंड आपके ऊपर में है, मेरे ऊपर में है, सबके ऊपर में है। चाहे वो विश्वासी हैं, चाहे वो अन्य जाति हैं, चाहे वो अविश्वासी हैं दोस्तों। इसको याद रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि न्याय के दिन कोई भी बचने वाला नहीं है। सबको अपने-अपने कामों का हिसाब देना होगा, अपनी सोच विचारों के पापों का हिसाब देना होगा दोस्तों। जो लोग आज सोच रहे हैं कि मैं पाप नहीं कर रहा, मैंने कौन-सा पाप किया है, तो आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि इस धरती के अंदर कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो पाप नहीं किया है, जिसने पाप नहीं किया है। तो आपकी ये गलतफ़हमी आपको जल्दी दूर करनी होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारा जो नाम जब न्याय होगा, उस न्याय पे टाइम पे जाके दोस्तों, आपके पास कोई समय, कोई टाइम और कोई चांस नहीं होगा दोस्तों। आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास समय है, आपके पास चांस है। मैं उन दोनों अपने भाइयों से बात कर रहा हूँ, जो मसीह में हैं, जो विश्वासी हैं, और मैं उन पास्टरों के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में बहुत से ऐसे पास्टर, ऐसे बिशप, ऐसे प्रॉफ़िट, ऐसे सेवक जो हैं, वो भी भरमाए हुए हैं। वो भी जो हैं अंधेपन में जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं दोस्तों, वो भी नहीं बचेंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अपनी आत्मिक अंधेपन आँखों को, जो आपकी आत्मिक आँखें हैं, वो उसको अंधेपन से बाहर निकाल के अपनी आँखें खोलें दोस्तों। आपकी आँखों को खोलने के लिए केवल और केवल आपके लिए एक ही जो है रास्ता है, वो है यीशु मसीह के पवित्र परमेश्वर के ये वचन। इसके द्वारा ही आप अपनी आँखों को, अपने अंधेपन को दूर कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि वचन, आपको बताना चाहूँगा, एक वचन है सबोपदेशक 12 का 14। क्या लिखा है? लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वो भली हो या बुरी न्याय करेगा। याद रखना दोस्तों, आपकी सब बातों के ऊपर आपका न्याय होने वाला है। वचन ये कहता है कि आपकी चाहे वो गुप्त बातें, जो भी आपकी गुप्त बातें हैं, चाहे वो भली की हों, चाहे वो बुराई की हो, उन दोनों के ऊपर न्याय होगा। कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। अगर आप बुरे कामों में हो, अगर आप बुराई में चल रहे हो दोस्तों, तो आप नहीं बचेंगे। तो वहाँ पे ऊपर जाके 2 ही रास्ते हैं, एक अनंत काल का जीवन और एक अनंत काल की मौत। अनंत काल का जीवन स्वर्ग और अनंत काल की मौत नर्क, जो ज़िंदगी भर उस नरक की आग में जो लोग जलेंगे, वो अनंत काल की मौत है दोस्तों, बाइबल बताती है। इस बात को जो मेरे भाई और बहन इग्नोर कर रहे हैं, वो किसी और को नहीं, केवल खुद को, अपने आप को धोखा दे रहे हैं दोस्तों। क्योंकि क्योंकि वे दोस्तों, उसका
सबसे बड़ा आज मैं देख रहा हूँ, आज हमारे संसार के अंदर एक जो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, एक परंपरा, जो लोग आज इस समय भरमाए हुए हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं वो भी, और जो मसीह के लोग हैं वो भी, एक बहुत ही खतरनाक जो है परंपरा की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। मैं दोनों से बात कर रहा हूँ इस समय, विश्वासियों के साथ भी और अविश्वासियों के साथ भी। जो अविश्वासी हैं वो अपनी परंपराओं को लेकर चल रहे हैं, जो उनके बाप दादा ने उनको दिखाया, सिखाया, समझाया, उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, उसी परंपरा को निभाते आ रहे हैं। वही सेम हमारे यहाँ पर जो मसीह लोग हैं वो भी जो आज से 200-300 साल पहले जो डिनोमिनेशन बन गया, जो एक सिद्धांत बन गया, उसी के ऊपर फॉलो करते आ रहे हैं। बहुत से हज़ारों ऐसे डिनोमिनेशन हैं, ऐसे सिद्धांत बन गए दोस्तों, जो कि हमारे मसीह सेवक जो हैं, जो पास्टर जो हैं, उसको फॉलो अप कर रहे हैं, और वो आत्मिक अंधेपन में बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो वो भी परंपरा को ही निभा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों परंपरा को निभा रहे हैं, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो। जो अविश्वासी हैं वो उस परंपरा को निभा रहे हैं जो उनके माँ बाप ने उनको सिखाया, मूर्ति पूजा, बलि, पुराने जो है सारे जो है वो काम कर रहे हैं, उसके द्वारा वो लोग भरमाए हुए हैं, फंसे हुए हैं उस शैतान की गिरफ्त के अंदर। और इधर जो मसीह के लोग हैं, जो मसीह में आ चुके हैं, लेकिन वो उसी परंपरा को निभा रहे हैं। कौन सी परंपरा? जो 100-200 साल पहले एक डिनोमिनेशन बना, जो कोई सियानी है, जो पेंतिकोस्त हैं, चाहे वो कैथोलिक है, ऐसे हज़ारों तरह के डिनोमिनेशन बने हैं, वो भी केवल एक परंपरा को निभा रहे हैं। इस वचन को, इस बाइबल को कोई फॉलो नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में बहुत कम लोग चल रहे हैं, वो दूसरी आत्मा की अगुवाई में दोस्तों चल रहे हैं। सो इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अपनी आँखों को खोलिए, जागो, अपने इस अंधेपन को खोलो, वरना अदरवाइज़ ऊपर जाने के बाद बहुत खतरनाक तरीके से आप लोगों के लिए न्याय रेडी है दोस्तों। इस बात को हमेशा याद रखें दोस्तों। एक वचन है याकूब 2:10, याकूब 2:10 क्या कहता है? क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। लिसन, याकूब 2:10 कह रहा है, आप व्यवस्था का पालन भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप व्यवस्था का पालन करते करते केवल एक बात में अगर आप चूक गए, केवल एक बात में अगर आप दोषी ठहर गए, तो आप पूरी की पूरी बातों में आप पापी दोषी ठहर गए हो। तो न्याय में क्या मिलेगा? अनंतकाल की मौत, नरक। सोचो कितना खतरनाक ये जो आपको जो है वचन आपको बोल रहा है कि आपका एक गलती, आपकी सिंगल एक गलती, मेरे मेरे पास्टर भाइयों, मेरे सेवक भाइयों, मेरे बिशप भाइयों, मेरे प्रॉफिट भाइयों, सुनो इस वचन को। वचन क्या कह रहा है? आपकी एक गलती, वो एक गलती जो डिनोमिनेशन के हिसाब से आप चलते आ रहे हो, फॉलो अप करते आ रहे हो, जैसे ऐसी ऐसी गलतियां हैं जो दोस्तों जो आपको पाप में गिरा रही हैं दोस्तों। चाहे वो अन्य जाति हैं, चाहे वो मसीह लोग हैं। वचन कहता है जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं। इफिसियों 2:1, आप अपने पापों और अपने शरापों के कारण, अपने अपराधों के कारण आप मर चुके हो दोस्तों, मर चुके हो। कैसे? अपने पापों से, अपने अपराधों से। क्या लगता है आपको? अगर आप मसीह में आ गए हो, अगर आप सेवकाई में आ गए हो, अगर आप सेवकाई में आ गए हो, क्या लगता है आपका? पाप नहीं कर रहे हो। एक गलती, आपकी एक गलती आपको नरक की तरफ लेके जाएगी दोस्तों। वो एक गलती आपके सारे के सारे पापों के ऊपर पानी फिर देगी दोस्तों, सारे के सारे कामों के ऊपर पानी फिर देगी, केवल एक गलती दोस्तों। सो इसलिए इस वचन को समझिए। वचन क्या कहता है? कि जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो दोस्तों, जो मेरे पास्टर, मेरे भाई हैं, जो मेरे सेवक, मेरे भाई हैं, अपनी आंखों को खोलिए, उस डिनोमिनेशन की परंपराओं को अपने इस बाइबल से मैच करें। बहुत सी ऐसी परंपराएं जो आप कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे बाइबल को नहीं, उस परंपरा को, उस डिनोमिनेशन के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, इस बाइबल को नहीं। जैसे आज 90% कलीसिया के अंदर अन्य भाषा बोली जा रही है, रेबा रबा शाबा शाबा, ये अन्य भाषा बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। मेरे सभी भाइयों और बहनों, आप लोगों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अन्य भाषा का प्रचार, अन्य भाषा का ये जो परंपरा है, जो 200 सालों से, 300 सालों से चली आ रही है दोस्तों, ये परंपरा बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। ये 100% शैतान की ओर से जो आपको, वो गूंगी आत्मा जो आपको यीशु मसीह को श्रापित बुलवा रही है, जो पवित्र आत्मा को श्रापित बुलवा रही है, इस अन्य भाषा के द्वारा, इस रिबा रिबा शाबा शाबा लाबा की जो आप जो वर्ड यूज करते हो, इसकी वजह से आप श्रापित
पवित्र आत्मा को और यीशु मसीह को कर रहे हो, तो कितने बड़े दोषी, कितने बड़ी पापी और कितना बड़ा अपराध आप कर रहे हो। क्या लगता है आपको, आप बच जाओगे? नहीं। और ऊपर जाके जब आपका हिसाब होगा तो यीशु मसीह आपसे पूछेगा, हु आर यू? आई डोंट नो। भले ही आपने जितना भी बड़ा चमत्कार किया हो, कुछ भी आपने किया हो, लेकिन आपने यीशु मसीह की आत्मा को, पवित्र आत्मा को आपने शापित किया है इस अन्य भाषा से। तो दोस्तों, अन्य भाषाओं को इसी वक्त खत्म कर दो। मैं आपका ये भाई भी अन्य भाषा में था दोस्तों। मुझे प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने, इन वचनों ने, और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जो ब्रदर पास्टर दानियल राज जी हैं, इस मसीह मंथन बैठक का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो ये प्रकाशन पवित्र आत्मा की ओर से हम तक पहुँचा है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। समझिए मेरी बात को, मैं भी अन्य भाषा में था दोस्तों, लेकिन आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। उस आत्मिक अंधापन से मैं बाहर आ गया हूँ दोस्तों। तो अपने इस आत्मिक अंधेपन से आप भी बाहर आए दोस्तों। अन्य भाषा बिल्कुल 1,00,000% गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। ये केवल और केवल उस दूसरी आत्मा, भरमाने वाली आत्मा, शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा की ओर से है, जो आपके द्वारा, आपके इस टंग के द्वारा, आपके इस जीभ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को श्रापित बोल रही है। और आपको पता है कि अगर आप इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे तो ऊपर जाके क्या होने वाला दोस्तों। खोलिए अपनी आंखों को। ऐसे ही ये तो है, ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखें। इस बात को मैं आपको यही बोलना चाहूँगा एज ए ब्रदर, कि आप अपने उस पास्टर को फॉलो नहीं करेंगे, आप उस पास्टर की कॉपी नहीं करेंगे जो आपके सामने पुलपिट के सामने खड़ा है। आप अपने पवित्र आत्मा से बैठ के प्रार्थना करें, आप उनसे बात करें, पवित्र आत्मा में अगुवाई में आकर आप प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा को बोलें कि ये जो अन्य भाषा का जो है, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये अन्य भाषा किसकी ओर से है। पवित्र आत्मा सच्चे मन से आप गिड़गिड़ा कर, घुटने टेक कर आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देगा, क्योंकि मुझे भी पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया है। मैं भी एक टाइम पे कंफ्यूज था। एक टाइम पे पास्टर दानियल राज जी की इस जो शिक्षा मेरे सामने आ रही थी, और एक तरफ मैं अन्य भाषा में पढ़ रहा था, तो दोनों को कंपेयर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। एक दुविधा में मैं आ गया था, लेकिन मैंने एक ही काम किया। मैंने पवित्र आत्मा के साथ बैठ के प्रार्थना किया, अपने अपने घुटनों पे आकर, गिड़गिड़ा कर, रो कर मैंने अपनी उस कन्फ्यूजन का हल मांगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको सच कह रहा हूँ, इस बात को आप भी अनुभव करेंगे, अपने एंड से करेंगे। आप सेल्फ अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस आप इसको करेंगे, जब बिल्कुल न्यूट्रल मन से, जीरो होकर, एक बच्चा बुद्धि बनकर अगर आप पवित्र आत्मा के सामने बैठेंगे, घुटने टेक कर, और आप पवित्र आत्मा से बात करें कि पवित्र आत्मा, अगर मैं आज अन्य भाषा में हूँ, आज मैं अन्य भाषा में अगर हूँ, तो मुझे इस अन्य भाषा का ज्ञान तू दे। मेरी आत्मिक अंधेपन को तू खोल, मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मेरे आत्मिक अंधेपन को तू दूर कर। वो पवित्र आत्मा आपको 100% आपसे वो बात करेगा, आपको बताएगा कि आप क्या कर रहे हो दोस्तों। सच कह रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा सहायक है, वो हमारे लिए है, वो आपके लिए है। उसका काम, पवित्र आत्मा काम यही है, वो आपको लीड करता है। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की लीडिंग में नहीं है, तो किसकी लीडिंग में है आप? शैतान की लीडिंग में। तो समझिए इस बात को आपको मानना होगा, समझना होगा। अदरवाइज मेरे दोस्तों, कई भैंस पानी में। सच कह रहा हूँ आपको मैं, रियली। नाउ आपको आज आज आप देख रहे हो, अन्य भाषा के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कलीसिया में दिन ब दिन बढ़ रही है। दशमांश को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है दोस्तों। दशमांश को लेकर, अन्य भाषाओं को लेकर, यहूदीवाद को लेकर, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक परंपरा रूपी जो है सिस्टम जो है फॉलो करते आ रहे हैं लोग आज भी, और वही चीज़ें कलीसिया में आ रहे हैं। कलीसिया के लोग भी आज बाइबल को कम स्टडी कर रहे हैं, प्रार्थना को कम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पास्टर को फॉलो कर रहे हैं। पास्टर ने जो बोल दिया सो बोल दिया। तो आपको हर वचन को, आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, इन वचनों को भी आपने, पास्टर मेरे द्वारा बोले गए सारे वचन आपने एज इट इज सेम टू सेम नहीं लेने, आपने इन वचनों को बाइबल से मैच करना है, संदर्भ के साथ जो है आपने मैच करना है, कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा मुझसे बुलवा रहा है, क्या वो सही है, क्या वो सही है, बाइबल के अकॉर्डिंग है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे जो है एक भाई ने मुझे फ़ोन किया, और उसने मुझे यही बोला कि भाई, मुझे जो है वो जो हमारे प्रचार के द्वारा, पास्टर दानियल जी के प्रचार के द्वारा, मेरे कुछ प्रचारों के द्वारा उसने मुझे फ़ोन किया, और उसने यही बोला कि आप जो बोल रहे हो कि अन्य भाषा जो है शैतान की ओर से है, तो आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत से 90% से ज़्यादा लोग जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, क्या वो सब झूठ है? आप अकेले सच हो?
हो? पास्टर धनराज अकेले सच्चे हैं? मसीह मंथन बैठक अकेला सच्चा है? मैंने कहा यस, अकेला सच्चा है। क्योंकि यीशु मसीह के टाइम पर भी यीशु अकेला सच्चा था। यहूदी उसके अगेंस्ट थे। वैसे ही आज अकेला ये नाम मसीह मंथन बैठक जो नाम हाइलाइट हो रहा है, मसीह मंथन बैठक के साथ और ऐसे 10% ऐसे 10% लोग हैं जो सच्ची और खरी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी 90% लोग भरमाए हुए हैं। केवल और केवल परंपरा को निभा रहे हैं दोस्तों। परंपरा को। सिर्फ आप लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, अन्य भाषा वाले जो मेरे भाई और मेरी बहनें जो सुन रहे हैं, आप केवल और केवल अन्य भाषा को बोलते हुए और बहुत से ऐसे कार्य करते हुए आप केवल परंपरा को निभा रहे हैं दोस्तों। अपने माइंड को खोलिए, अपनी आत्मिक आँखों को खोलिए दोस्तों। ये आपको आत्मिक आँखें खोलने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, बाइबल स्टडी करो, मैक्सिमम बाइबल स्टडी करो दोस्तों। अगर मैं बात करूँ अन्य जाति की, वो भी अंधेपन में हैं। किस अंधेपन में हैं? शैतान के द्वारा। क्योंकि शैतान जो है, आप जानते हो दोस्तों, जो इस संसार का जो ईश्वर है, जो शैतान इस संसार का जो ईश्वर है, उसने उन लोगों को भरमाया हुआ है, उसने उनको अंधा किया हुआ है और उसी ने इनको भी अंधा किया हुआ है। दोनों जगह एक ही काम हो रहा है, चाहे वो मसीह हैं जो अंधेपन में हैं, चाहे वो गैर मसीह हैं जो अंधेपन में हैं। क्यों? क्योंकि आज आप देखिए दोस्तों, आज जो लोग पाप कर रहे हैं, वो जो पाप कर रहे हैं, वो पाप कहाँ से हो रहा है? वो शैतान की ओर से हो रहा है। घर में झगड़े, लड़ाई झगड़े, कितने क्राइम हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहा है, रेप हो रहा है, नशा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, भाई भाई के साथ झगड़ा हो रहा है, आपस में प्रेम खत्म होता जा रहा है, एक दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या, इतने झगड़े, निंदा, चुगली, झूठ बोलना, लालच करना, ये सब चीज़ें कहाँ से हैं दोस्तों? आज इस संसार में आप देख रहे हो, हर जगह पे आप सुबह से लेकर शाम तक न्यूज़ चैनल भरे पड़े हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है दोस्तों केवल और केवल जो मेरे संसारिक भाई हैं, वो संसारिक भाइयों को ये लगता है कि आज हम लोग खुश हैं, हमारे पास पैसा है, धन है, आज हम लोग जो हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग धनी हैं, आपके पास पैसा है और आप लोग जो है, फिर आपकी जो जीवन है ये पापों से रहित है। आप भी पापों में फंसे हुए हो, आप भी पापी हो। केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम, जो आपको आपके पापों से आज़ाद कर सकता है, आज़ाद कर सकता है दोस्तों। अपने पैसे को, अपनी शोहरत को, अपने नाम को, अपने फेम को इतना बड़ा मत करो। सबसे बड़ा नाम एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम, जो आपको आपके जीवन से, इस जीवन से आपको आज़ाद कर सकता है। एक ही नाम है यीशु नाम, जो आपको आपके पापों से दूर कर सकता है, जो आपके और मेरे, हम सब के पापों के लिए जिसने अपनी जान दे दी, अपने प्राण दे दिए दोस्तों। उसकी जान, उसके प्राण, उसके लहू से हम लोग खरीदे हुए हैं, हमें बचाया गया दोस्तों। ये सच आपको सुनना होगा, ये सच आपको मानना होगा। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान कर दिया, हम सारे जगत के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसी ऐसी इतनी बड़ी कुर्बानी आज तक किसी ने दी, जो मेरे और आपके लिए मरा हो दोस्तों। उसकी उस कुर्बानी को, उस क्रूज़ की उस मौत को, उसके जो प्राण, उसने दर्द सहा, उसने हमारे लिए अपनी जान दी दोस्तों। उस चीज़ को व्यर्थ ना जाने दो दोस्तों। ये सुसमाचार यीशु मसीह का आपको सुनना होगा, समझना होगा कि यीशु हमारे लिए क्यों मरा, यीशु क्यों धरती पे आया, यीशु कौन है। इन सब बातों को समझने के लिए बाइबल पढ़िए, बाइबल स्टडी करें दोस्तों। तो मैं एक वचन यहाँ बताना चाहूँगा आपको दोस्तों। प्रकाशित वाक्य 3:17 कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु का घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। जो पढ़े लिखे लोग, जो अमीर लोग, जो धनवान लोग हैं, उनको क्या लगता है कि मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी बात की कोई घटी नहीं, कमी नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये सब चीज़ें उसको कहाँ से मिल रही हैं। इन चीज़ों के पीछे, इन सब चीज़ों के पीछे कौन सी आत्मा, कौन सी शक्ति कार्य कर रही है दोस्तों। तो अगर आप उस शैतान की लीडिंग में, उस भरमाने वाली आत्मा की लीडिंग में अगर आप बढ़ रहे हो, तो फिर क्या होने वाला दोस्तों? ये सारा पैसा, सारा धन, सारा नाम, सारा शोहरत, ये शरीर यहीं पे रह जाएगा दोस्तों, सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन ऊपर जाके जब आपका हिसाब होगा, जो न्याय होगा, आपका न्याय होना बाकी है दोस्तों, मेरा न्याय होना बाकी है दोस्तों। न्याय सबका होगा, तब जाकर यह वचन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो फिर से। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 3:17, मैं धनी हूँ। धनी लोग बोल रहे हैं कि मैं धनी हूँ, मैं धनवान हूँ।
और मुझे किसी वस्तु की कमी घटी नहीं। बट वह ये नहीं जानता, वचन कहता है ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तू अभागा है और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। समझिए बात को। तू कंगाल कैसे, अभागा कैसे है? क्यों? कि तेरे पास यीशु मसीह का वचन नहीं है। और मेरे अमीर भाई और मेरे धनवान भाई और मेरे अरबपति करोड़पति भाई और मेरे नेम और फेम वाले भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तुम बहुत बड़े अभागे हो, तुम बहुत बड़े तुच्छ हो, तुम बहुत बड़े कंगाल हो और तुम बहुत बड़े अंधे हो और तुम सबसे बड़े नंगे हो। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास यीशु मसीह का ये वचन नहीं है, तुम्हारे पास यीशु मसीह का आत्मा नहीं है, तुम्हारे पास यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है। क्या करोगे इस पैसे का? क्या करोगे इस धनवानी का? क्या करोगे इस नाम का? सब कुछ यही रह जाएगा दोस्तों। सो माइंड इट, एक ही नाम यीशु नाम, एक ही काम बाइबल स्टडी, वचन, यही आपको बचा सकता है और कोई नहीं, और कोई नाम नहीं दोस्तों। क्योंकि आपको भरमाने वाला खुद एक शैतान, खुद एक अंधा है, चाहे वो शैतान की ओर से हो चाहे वो आपके सेवक की ओर से। मैं दोनों से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, अन्य जाति को भी और जो हमारे चर्च के पास्टर हैं, प्रीचर हैं, सेवक हैं, उनको भी। आपको भी कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको भी कह रहा हूँ, आप आत्मिक अंधे हो चुके हो। अन्य अन्य भाषा में आकर, यहूदी बात को फॉलो अप करके, व्यवस्था को फॉलो अप करके, यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा था, आप याद करें उस बात को जो यीशु मसीह ने बोला था। सोचिए इस बात को। यहाँ पर सब लोग व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। बहुत से ऐसे काम आज चर्च में हो रहे हैं, कलीसिया में हो रहे हैं, इन्हीं सेवकों के द्वारा, जो सीधा डायरेक्ट उनका कनेक्शन व्यवस्था के साथ में है, यीशु मसीह के साथ में नहीं है। यीशु मसीह के आने के बाद व्यवस्था का सिस्टम खत्म। सुनिए, समझिए और याद कीजिए, यीशु मसीह ने मरने से पहले क्या बोला था? नाउ ऑल इज फिनिश। उसने मरकर ये सारी व्यवस्था को फिनिश कर दिया। हम व्यवस्था के नहीं हैं, हम अनुग्रह के हैं। किसके? यीशु मसीह के। अगर आप व्यवस्था को फॉलो कर रहे हो, एक भी वचन अगर आप व्यवस्था का फॉलो कर रहे हो, तो वचन कहता है कि याकूब का 2:10, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए। आपने यीशु मसीह के सारे आज्ञाओं का पालन कर लिया, आपने यीशु मसीह के सारे जो उन्होंने हमें आज्ञा दी है, उन्होंने हमें वचन दिए हैं, उनका पालन कर लिया, लेकिन एक से आप चूक गए। तो वचन कहता है कि क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। तो आप लोग जो आज अन्य भाषा वाले हैं, यहूदीवाद वाले हैं, जो आज दशमांश वाले हैं, ब्लैकमेलर मैं उनको बोलता हूँ, प्रेशर देकर गरीब भोली वाली जनता से पैसा ऐंठने के लिए, है ना, उनको दशमांश मांगते हैं। जो आज ले हैंड वाले हैं कि ले हैंड प्रार्थना की जाए। अभी मेरे पास एक थोड़े दिन पहले एक भाई का फ़ोन आया कि भाई मुझे आना है चंडीगढ़ में, आपके यहाँ पे एक पास्टर हैं और बहुत बड़े पास्टर हैं, वो ले हैंड प्रार्थना करते हैं और ले हैंड प्रार्थना से उनके ले हैंड प्रार्थना से लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं। दोस्तों, आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मोटी मोटी अमाउंट लगती है, फीस लगती है, फीस। यीशु मसीह फीस के लिए नहीं आया था। मैंने उसको समझाया कि मेरे भाई, यीशु मसीह जो है वो पैसा नहीं लेने के लिए आया था, वो फीस लेने के लिए नहीं आया था, पहली बात। दूसरी बात ये, मैंने उसको बताया कि आप अगर मसीह हो तो पहली बात तो आपको खुद को प्रार्थना करनी है। ले हैंड प्रार्थना आपने कभी किसी से नहीं करानी। मैं अपने मसीह भाइयों से बात कर रहा हूँ, जो लोग मसीह हो चुके हैं, जो मसीह आ चुके हैं, किसी को भी ले हैंड प्रार्थना आप अपने पास्टर के सिर के ऊपर, अपने सिर के ऊपर हाथ रखिए, आप अपने पास्टर से ही प्रार्थना नहीं करवा सकते दोस्तों।
अब जब आप प्रार्थना करवा रहे हैं उस टाइम आपके पास्टर के अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है आप नहीं जानते, और जैसे ही आप प्रार्थना करवाओगे उसके अंदर की आत्मा, उसकी स्पिरिट जो आपके अंदर चली जाएगी। हाउ कैन यू क्लियर्ड कि वहाँ पे कौन सी आत्मा काम कर रही है? शैतान, वचन कहता है कि शैतान भेड़िए की नाई हर वक्त इस ताक में रहता कि किसको फाड़ खाऊं। सो मेरे दोस्तों, आप जो जो खुद मसीह हैं, जो खुद मसीह हैं, जो यीशु को जान चुके हैं, वो किसी भी पास्टर के सिर के ऊपर अपना सिर के ऊपर हाथ नहीं रखवाएंगे। किसी भी पास्टर का हाथ सिर के ऊपर नहीं रखवाएंगे, प्रार्थना नहीं करवाएंगे। दोस्तों, ये गलत है, ये गलत है। ले हैंड प्रार्थना गलत है। हाँ, ले हैंड प्रार्थना गलत है किन के लिए? जो विश्वासी हैं, जो अविश्वासी हैं, जो यीशु को नहीं जानते, जो अन्य जाति हैं, उनके ऊपर सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करनी है। जो यीशु मसीह को जान चुके हैं उनको जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, उसी दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में एंटर कर गया। उस दिन से लेकर टिल एंड तक, आपके आखिरी सांस तक पवित्र आत्मा आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, आपके अंदर है। जो पास्टर, जो बिशप, जो बड़े बड़े आप नाम ले रहे हो, जिन जहाँ पे आपको लगता है कि बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, वहाँ पर चमत्कार पवित्र आत्मा नहीं कर रहा है। दोस्तों, परखो इस बात को, वहाँ पे चमत्कार कोई और कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, चमत्कार पे नहीं जाओ। तो यीशु मसीह जो है चमत्कार, यीशु मसीह इसलिए यीशु मसीह नहीं है कि वो चमत्कार करते थे। यीशु मसीह है। यीशु मसीह को चमत्कार से मत जानिए। चमत्कार तो यीशु मसीह के अलावा बहुत से और भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बाबा मार्केट में घूम रहे हैं बड़ी बड़ी लाखों की भीड़ लेकर, तो वहाँ पर जाके क्यों नहीं करवाते प्रार्थना? फिर अगर आपको प्रार्थना से ही आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि जहाँ पे चमत्कार होता है वहीं पे परमेश्वर है, तो वहाँ पे करवाओ ना। फिर मसीह में आने की क्या जरूरत थी आपको? तो वहाँ पे कौन सी आत्मा काम कर रही है? समझो इस बात को दोस्तों। सो मेरे भाइयों, जो अन्य जाति वाले मेरे भाई हैं, आपको अपनी आंखों को खोलना होगा। आप पापी हो, आप जो है पापों में घिरे हुए हो, अपराधों में, पापों में, शरापों में घिरे हुए हो। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, समझेंगे, तो 100% आपकी जगह एक ही है। कौन सी? नरक। बाइबल बताती है। क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे द्वारा, केवल मेरे द्वारा ही आप उस परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हो। बाइबल बताती है ये, और कोई रास्ता नहीं है। आइए दोस्तों, समझिए इस बात को। यीशु मसीह को धर्म बदलने नहीं आया था, वो जीवन बदलने आया था, आपकी जिंदगी बदलने आया था। तो दोस्तों, समझिए इस बात को। एक वचन मैं बताऊंगा यहाँ पे, 2 कुरिन्थियों 4:4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखिए क्या कह रहा है वचन, समझिए इस बात को, समझिए इस वचन को। ये वचन आपसे क्या कह रहा है, फिर से बता रहा हूँ। 2 कुरिन्थियों 4:4, 2 कुरिन्थियों 4:4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि अंधी कर दी है। क्यों अंधी कर दी है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो यीशु मसीह उस परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे इस प्रचार का टॉपिक यही है कि आप लोगों की आंखें अंधी हो चुकी हैं। आप लोगों की आंखें अंधी हो चुकी हैं। क्यों? कि आप उस यीशु मसीह के प्रकाशन के, तेजोमय प्रकाशन के सुसमाचार आप तक ना पहुंचे। मैं आप दोनों से बात कर रहा हूं दोस्तों, चाहे वो अन्य जाति हैं, चाहे हमारे मसीह भाई बहन हैं। आपकी भी आंखें अंधी हो चुकी हैं, आपके आंखों के ऊपर भी पर्दा आ चुका है। इस पर्दे को हटाइए। कौन सा पर्दा? वो पर्दा जो परंपराओं का पर्दा है,
जो आप 100, 200, 300 साल से जो परंपरा बनाई है, इन पास्टरों ने, इन लोगों ने उस परंपरा को फॉलो करते आ रहे हैं। वही परंपरा तो ये लोग फॉलो करते आ रहे हैं जो अन्य जाति हैं। तो आप में और उनमें फर्क क्या है? लेकिन ये वचन क्या कह रहा है कि उस संसार के ईश्वर ने आपकी आंखें अंधी कर दी है। क्या लगता है मसीह भाइयों, क्या लगता है मेरे पास्टरों भाइयों, क्या लगता है मेरे सेवक भाइयों, क्या आपकी आंखों के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकता वो शैतान? डाल सकता ना। यीशु मसीह के टाइम पे यीशु मसीह की परीक्षा हुई है। यीशु मसीह के टाइम पे यहूदियों को उसने यूज किया। पौलुस के ऊपर उसने अपने आप को, पौलुस के ऊपर यीशु मसीह शैतान ने काम किया। आप क्या चीज़ हो, मैं क्या चीज़ हूँ? आप इस समय उस शैतान के, उस जो इस संसार का ईश्वर है, उसके अंधेपन में आप आ चुके हो दोस्तों। समझिए इस बात को। क्यों आ चुके हो? उसका साइन मैं आपको बता रहा हूँ, उसका प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ कि जो भी सेवक अन्य भाषा बोलने वाले हैं, यहूदीवाद को फॉलो करने वाले हैं, दशमांश के ऊपर प्रेशराइज करने वाले हैं, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक डोमिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एक परंपरा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो हम सीखते आ रहे हैं हम लोग वही फॉलो करेंगे, जो सीखा वही करेंगे। सीखना कहाँ से है? यहाँ से है। बाइबल सिखाएगी आपको, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। सो दोस्तों समझिए इस बात को। एक वचन हो रहा है यहाँ पे 2 कुरिन्थियों 3:16। क्या कह रहा है? परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहीं स्वतंत्रता है। वचन कह रहा है 2 कुरिन्थियों 3:16 और 17 पढ़ लेना। तो जो पर्दा आपके ऊपर आ गया ना, आप लोगों की आंखों के ऊपर जो पर्दा है, उठाइए उसको, पर्दे को, उस पर्दे को उठाइए आप। बच्चे क्या कह रहा है? प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वही स्वतंत्रता है। तो जो अन्य भाषा में मेरे दोस्त फंसे हुए हैं ना, मेरे भाई और बहनों, तो आप प्रभु की आत्मा में नहीं हो मेरे भाइयों। समझो ये वचन क्या कह रहा है आपको। जो यहूदीवाद में फंसे हुए हैं, परंपरा में फंसे हुए हैं, अपने पास्टर्स को फॉलो अप कर रहे हैं, जो वो सिखा रहे हैं वही सीख रहे हैं, तो आप यहाँ पे आत्मिक अंधेपन में हो। आप यीशु मसीह का नाम लेते हुए भी आप अंधेपन में हो, क्योंकि वहाँ पे यीशु मसीह नहीं, वो यीशु, वो दूसरा यीशु, वो दूसरा मसीह, वो दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा काम कर रही है। फिर से मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस अन्य भाषाओं को लेकर मैं आपको सबको फिर कह रहा हूँ, अन्य भाषाओं को लेकर मेरे भाइयों और बहनों बहुत सीरियस हो जाओ। आप बहुत सीरियस हो जाओ, वरना ऊपर जाके सबके डंडे पड़ने वाले हैं, बहुत बुरी तरह से डंडे का पड़ने वाले हैं। आप जाओगे सबके सब नरक में। तो दोस्तों इस बात को समझिए। तो मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस वचन को, ये आखिरी वचन मैं आपको दे रहा हूँ आज के इस टॉपिक का। फिर से बोल रहा हूँ, 2 कुरिन्थियों 3:16 और 17 नोट कर लो इसको। वचन कहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठेगा। फेर लो यार अपना मन यीशु मसीह की ओर, सच्चे शिक्षा की ओर, पवित्र आत्मा की अगुवाई की ओर। कहाँ घूम रहे हो, कहाँ भटक रहे हो आप? आइए, प्रभु वचन कहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठेगा, तब वह पर्दा उठेगा। वरना आप दोनों लोग, अन्य अन्य जाति वाले भी और अन्य अन्य भाषा वाले भी, अन्य अन्य जाति वाले आपके लिए और अन्य अन्य भाषा वालों आपके लिए, रिबा रिबा शाबा शाबा जिब्रिश वालों आपके लिए, दोनों के लिए ये वचन, ये प्रचार मैंने आपके दोनों के लिए किया है। अपनी परंपराओं को छोड़कर वापस आ जाओ यहाँ पे यीशु मसीह के चरणों में, पवित्र आत्मा के चरणों में, पवित्र आत्मा की लीड में वापस आ जाओ। तभी आपका पर्दा उठेगा, तभी आपका पर्दा उठेगा। और प्रभु तो आत्मा है। वचन 17 क्या कह रहा है? प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वही स्वतंत्रता है, वही स्वतंत्रता है, वही स्वतंत्रता है। अभी आप लोग आजाद नहीं हुए, बंधन में हो, गिरफ्त में हो। किसकी? शैतान की। अन्य अन्य जाति, अन्य अन्य भाषा वाले, माइंड इट। मैं इसी वचन से अपना प्रचार आज खत्म कर रहा हूँ। इस प्रचार को सब लोग सुने और आगे शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।
मैं पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करता हूँ आज जो तूने मुझे ये वचन दिया, ये प्रकाशन मुझे दिया, मेरी आत्मिक अंधेपन को खोला और मुझे अपना सच्चा और खरी शिक्षा का तूने मुझे अपना सेवक बनाया, अपना योद्धा बनाया प्रभु जी। और जो जितने भी लोग ये समय इस प्रचार को सुन रहे हैं प्रभु जी, और जो लोग आगे भी फ्यूचर में जो सुनेंगे, उन सब के ऊपर पिता परमेश्वर उनकी आत्मिक अंधेपन का पर्दा प्रभु जी तू हटा दे यीशु राजा। पवित्र आत्मा अगुवाई करने सब मेरे भाइयों और बहनों को प्रभु जी, ये सब लोग पवित्र आत्मा जो अन्य भाषा में फंसे हुए हैं प्रभु जी, जिनके ऊपर जो जो अंधापन है, आत्मिक अंधापन, जो उस इस संसार के ईश्वर का जो अंधापन है, जो भरमाए हुए हैं, उस अंधेपन को यीशु मसीह पिता परमेश्वर खुदावन बाप तू हटा दे मेरे खुदा, और पर्दा हटा दे मेरे यीशु राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तू ऐसा कर रहा है प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ। सारी आदर महिमा मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आशीष मांगता हूँ, सुने और दया से कबूल करें पिता। आमेन आमेन। नाउ थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, थैंक यू जीसस। बाय बाय, थैंक यू, सी यू अगेन। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं एक अच्छी और सुंदर और पवित्र आत्मा के वचन के साथ, जो आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ेगा और पर्दा हटाएगा। थैंक यू, बाय बाय, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू, आमेन आमेन आमेन।